हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। प्यारे साथियों, आप कर रहे हैं बीएसटीसी 2026 की तैयारी। किसकी तैयारी कर रहे हैं? आप कर रहे हैं बीएसटीसी 2026 की तैयारी। तो प्यारे साथियों, बहुत सही क्लास में आए, बढ़िया क्लास रहने वाली है, जबरदस्त क्लास रहने वाली है। पेपर का पैटर्न लेकर आ चुका हूं, कैसे प्रश्न आएंगे इसी बात पर चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करके शेयर करके आ जाना, क्लास को बड़े ध्यानपूर्वक क्लास को पूरा देखना। बिल्कुल हूबहू पेपर छपने वाले क्वेश्चन आप सभी के सामने रहने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जा सकता है भाई? तो एकीकरण के चरणों में जो सबसे बड़ा चरण है तो साथियों किसे माना जा सकता है? प्रथम चरण को, तृतीय चरण को, चतुर्थ चरण को, षष्ठम चरण को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के रहने वाले हैं। बिल्कुल सभी विद्यार्थी साथ साथ में आंसर देते रहना और सबसे लास्ट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो यहां पर जिनका आ रहा है सर जी सी ऑप्शन आ रहा है, चतुर्थ चरण आ रहा है। बिल्कुल चौथे चरण में है जो सबको सबसे बड़ा माना जाता है भाई सभी चरणों में। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने एक क्वेश्चन बोल रहा है कि अक्षांश स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है भाई? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बताना है अक्षांश स्थिति के अनुसार। बांसवाड़ा हो जाएगा, कोटा और चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, उदयपुर डूंगरपुर हो जाएगा, कोटा और सोई माधोपुर हो जाएगा। क्वेश्चन बढ़िया लेवल के रहने वाले। यहां पर क्या हो जाएगा? अक्षांश उष्ण कटिबंधीय प्यारे साथियों, उष्ण कटिबंधीय आ जाएंगे आपके बांसवाड़ा में। कहां पर हो जाएगा साथियों? बांसवाड़ा में हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखना इस बात को। यहां पर आप सभी का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सर जी? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि राजस्थान के में प्रचलित किस त्योहार में स्त्रियां एकत्रित होकर क्या जाती है? कुमार के घर जाकर छिद्र किए हुए एक घड़े में दीपक रखकर अपने घर गीत गाती हुई लौटती है भाई, वो कौन सा त्योहार हो जाएगा? इसमें क्या बात करिए? राजस्थान के त्योहारों के बात हुई है। तो शीतलाष्टमी हो जाएगा साथियों, शीतलाष्टमी हो जाएगा, धुलंडी हो जाएगा, तिल चौथ हो जाएगा, घुड़ला का त्योहार हो जाएगा। भाई घड़ा लेकर जाती है तो क्या याद रखना? घुड़ला त्योहार हो जाएगा। बिल्कुल मेरे लाडलो डी ऑप्शन हो जाएगा। राव सातल देव की याद में मनाया जाता है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, आपका एक विद्यार्थी क्या होता है? गंदे कपड़े पहनकर आता है, आप क्या करेंगे? उस छात्र को साबुन खरीदने के पैसे देंगे, है ना? उसे सबके सामने लज्जित करेंगे, उसे कक्षा में सबसे अलग बाहर की तरफ बैठाएंगे, या उस छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने से होने वाली हानियों से अवगत कराएंगे। साथियों आप बीएसटीसी करने के बाद क्या बनने होंगे? टीचर बनेंगे। तो टीचर बन जाएंगे तो आपका विद्यार्थी गंदा कपड़ा पहनकर आता है तो आप क्या करेंगे? तो सर जी मैं तो साबुन खरीदने के पैसे दूंगा, है ना? क्या दूंगा सर जी? मैं तो साबुन खरीदने के पैसे दूंगा, या सबके सामने लज्जित करूंगा, या कक्षा से अलग बाहर बैठाऊंगा। ये सब नहीं करना है। आपको क्या करना है? विद्यार्थियों अकेले में बुलाना है और उसको बताना है कि गंदे कपड़े धारण करने से क्या हो जाता है भाई? बीमारियां लग जाती है, बीमार पड़ जाओगे, बहुत सारी हानियां होती है, गंदे दिखते हो, ऐसे, है ना? बिल्कुल यहां पर डी ऑप्शन को क्या कर देना? दंडनाटन तरीके से लो कर देना भाई। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किस अभिलेख को कर्नल टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय क्या हुआ? जो आपके समुद्र में फेंक दिया। इंग्लैंड जाते समय क्या हो गया साथियों? उसने क्या कर दिया भाई, है ना? कहां पर फेंक दिया? समुद्र में फेंक दिया था। मंडोर का शिलालेख अभिलेख है, अपराजिता का शिलालेख है, मानमोरी का लेख है, कणस्वा का लेख है। ये क्वेश्चन बड़ा वायरल क्वेश्चन है और आपके लगभग परीक्षा में पूछा जाता है भाई। तो भाई इंग्लैंड ले जाते समय कौन सा है जो समुद्र में फेंक दिया था? तो सर जी मानमोरी का जो लेख है। यहां पर आप सभी को क्या कर देना है? सी ऑप्शन को लॉक कर देना है शानदार तरीके से, बढ़िया वाले तरीके से। बिल्कुल सभी बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर मैं बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी करना चाहता हूं तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को लाइक कर देना, ठीक है। डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई भाई? डूंगरपुर में, है ना, प्रजामंडल की अध्यक्षता है प्यारे साथियों, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये गौरीशंकर उपाध्याय, हरदेव जोशी, भोगीलाल पंड्या, माणिक्यलाल वर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्यारे साथियों आप संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हो 2026 की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन दिए गए नंबरों पर क्या करना पड़ेगा भाई? मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है। कहां पर करें सर जी? व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ठीक है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल शानदार तरीके से, बढ़िया वाले तरीके से यहां पर हो जाएगा भोगीलाल पंड्या।
ठीक है, बिल्कुल वागड़ का गांधी के नाम से जाना जाता है भाई। इनको किन के नाम से जाना जाता है? वागड़ का गांधी कहा जाता है इनको। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना साथियों, वागड़ का गांधी किससे कहा जाता है? भोगीलाल जी पंड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है ना, किस विकल्प में नियत और नियति में क्रमशः अर्थ प्रयुक्त हुए हैं? विनम्र प्रवाह हो जाएगा, निश्चित और भाग्य हो जाएगा, बांसुरी और निर्धारित हो जाएगा, भाग्य और निर्दय। प्यारे साथियों, इसमें क्रम में बताना, इस बात को ध्यान रखना, इसको क्या बताना? क्रम में बताना पड़ता है इस बात को, यानी पहले नियत का बताना फिर नियति की बताना भाई। नियति क्या होता है? नियति की भगवान की नियति होगी वैसा होगा भाई। ठीक है, बिल्कुल। देखो साथियों, भाग्य होता है, नियति भाग्य होता है, नियत यानी कि निश्चित हो जाएगा। बी ऑप्शन है बिल्कुल मेरे बाबूडो का, बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थानी लिपि में अशुद्ध रूप को कहते हैं भाई। भाई राजस्थानी जो लिपि का अशुद्ध रूप कहलाता है? मुड़िया लिपि कहलाता है, खराड़ी लिपि कहलाता है, रांगड़ी लिपि, निमाड़ी लिपि। क्वेश्चन ऐसे आएंगे लेवल के। ठीक है, बिल्कुल यहां पर आंसर हो जाएगा सर जी मुड़िया लिपि के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आप सभी का एकदम क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, इसके साथ साथ ही छात्रों को में क्या कहता है? तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, घूमने की प्रवृत्ति को कम करने में सहायक है, मनोरंजन की भावनाओं को कम कर देता है, थकान उत्पन्न करता है भाई। बिल्कुल, कुछ विद्यार्थियों को अभी तक सिलेबस का पता नहीं है तो जो वीडियो सेक्शन में जाना सिलेबस वाली क्लास देख लेना। ठीक है, बिल्कुल यहां पर आ जाएगा साथियों, ए ऑप्शन हो जाएगा। तर्क शक्ति और विचार शक्ति क्या करता है भाई? उत्पन्न करता है। क्या करता है भाई? तर्क शक्ति और विचार शक्ति उत्पन्न करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राजस्थानी वेशभूषा में वर वधु गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है भाई? वर वधु गठबंधन वस्त्र क्या कहलाता है? सजी दौड़ कहलाता है, थटी कहलाता है, ताखी कहलाता है, पटनी कहलाता है। हाँ सर, मेरे को बीएसटी में 500 प्लस करना है तो भाई सिलेक्शन लेना पड़ेगा, और सिलेक्शन बिना सर जी मास्टर नहीं बन सकते। तो मास्टर बनना है तो क्लास को ध्यान से लेना, पूरी क्लास से लेना, रोज की आपकी क्लास से होगी। ठीक है ना, बिल्कुल। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा सर जी, उसको 30 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 30 बोलते हैं। बी ऑप्शन मेरे बाबूडो का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? पशु पक्षियों का सेट जयपुर में रजी चक हो जाएगा, रमकड़ा उद्योग कांकरोली में हो जाएगा, पत्थर की मूर्तियां जयपुर में हो जाएगा। बिल्कुल आपको इसमें क्या बताना है? असंगत बताना भाई। ठीक है ना, बिल्कुल। रजी चक ये क्या है? इसमें गलत दे रखा है। बी ऑप्शन को क्या कर देना साथियों? लोग कर देना। पशु पक्षियों का सेट है जयपुर में, बिल्कुल सही है। रमकड़ा उद्योग कांकरोली में, बहुत बढ़िया है सर जी। पत्थर की मूर्तियां है जो जयपुर में है। तीनों क्वेश्चन एकदम ध्यान से याद कर लेना भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नीमच छावनी में 1857 की क्रांति में भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने वाले शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी भाई? मंगल पांडे ने, मेहराब खान ने, मोहम्मद अली बेग ने, रहमत अली ने। बिल्कुल सभी बच्चों का बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, जबरदस्त आंसर आ रहा है। मोहम्मद अली बेग हो जाएगा। सी ऑप्शन को क्या कर देंगे साथी? लॉक कर देंगे भाई। बिल्कुल, यहां पर नीमच छावनी में किसने क्रांति के ना कि बहादुरता दिखाई थी? तो मोहम्मद अली बेग हो जाएंगे। बिल्कुल मेरे क्यूटर स्कूलों का सी ऑप्शन आ रहा है भाई, क्या बात है। अगला क्वेश्चन, यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं तो आप उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा? कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, उनसे विशेष संबंध नहीं रखेंगे, केवल अपने विषय वाले शिक्षकों से संपर्क रखेंगे, या अपने कार्य से मतलब रखेंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर बच्चों का क्या आंसर आ जाएगा सर? बिल्कुल। अरे भिन्न भिन्न जातियां आ रहे हैं तो क्या करना है भाई? कोई भेदभाव नहीं रखना है। जहां पर जाति विशेष आ जाता है तो साथियों भेदभाव को मिटा देना है, चाहे है ना स्त्री पुरुष में आ जाए तो भी भेदभाव हटा देना है, लड़का लड़की आ जाए तो भी भेदभाव नहीं रखना है। समानता का भाव रखते हुए आपको आंसर देना है भाई। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बहुत बड़े क्वेश्चन है। राजस्थान में लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? किसमें लोकसभा सदस्य? शारदा भार्गव हो जाएंगी आपके, यशोदा देवी हो जाएगी, गिरिजा व्यास हो जाएगी, गायत्री देवी हो जाएगी। बिल्कुल सभी विद्यार्थी आंसर देते रहेंगे। यहां पर आ रहा बच्चों का सजी गायत्री देवी। डी ऑप्शन डन डराडन हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से विस्मय बोधक अव्यय के उदाहरण हैं भाई, ताकि वह यदि मानो। भाई इसमें क्या पूछा? विस्मय बोधक। विस्मय बोधक सजी एक चिन्ह होता है
है ना। देखो एक डंडा होता है, डंडे के नीचे क्या होता है, एक टिमका होता है ना, बिल्कुल बिंदु होता है, ताकि हो जाएगा ना, बिल्कुल सर जी, ताकि नहीं होगा इसमें, तो कौन सा होगा, वाह, है ना, वाह, क्या बोलते हैं ना, वाह, किसी वाक्य को स्टार्ट करने पर वाह लगाते हैं, फिर कुछ कुछ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये विस्मयबोधक चिन्ह लगते हैं, उसको विस्मयबोधक अव्यय बोलते हैं। यहां पर बी ऑप्शन मेरे बाबूड़ों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा असंगत है भाई। यहां पर एक तरफ मेले दे रखे हैं साथियों, एक तरफ माह दे रखे हैं, तो अलवर महोत्सव फरवरी में लगता है, बेणेश्वर फरवरी में लगता है, ब्रज महोत्सव मार्च में लगता है, शेखावाटी महोत्सव है जो विद्यार्थियों फरवरी में लगता है। यहां पर असंगत बनाता है कि बताओ गलत कौन सा दे रखा है, ठीक है ना। यहां पर साथियों बताना गलत कौन सा दे रखा है, ब्रज महोत्सव गलत दे रखा है, बाकी सारे के सारे सही है, बाकी तीनों के तीनों फरवरी में, केवल ब्रज महोत्सव मार्च में नहीं होता है। कब होता है जल्दी से कमेंट के माध्यम से बता देंगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ था। 2 फरवरी 2006 में हुआ था, 2 अक्टूबर 2006 में, 15 अगस्त 2006 में, 14 नवंबर 2006 में। कौन सा योजना सर जी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। क्वेश्चन को ध्यान रख लेना, स्टार लगा लेना, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है बिल्कुल। यहां पर देखो 2 फरवरी आ रहा है सर जी 2006, उनका सही है भाई। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने हेतु आप क्या करेंगे। स्वयं उसके साथ खेलेंगे, विभिन्न खेलों के संबंधित खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे, है ना, कैसे, है ना, विराट कोहली, रोनाल्डो, ऐसे सजी उदाहरण देंगे, है ना। हाँ सजी, या क्या करेंगे, खेलों के महत्व पर, है ना, विस्तार से प्रकाश डालेंगे, या उन्हें खेलने के लिए कहकर स्वयं ही अन्य कार्य करने लग जाएंगे कि भाई खेल का पीरियड है तो बच्चों को तुम खेल लो, मैं कुछ कर लेता हूँ, सिलेबस बना लेता हूँ, बच्चों के होमवर्क चेक कर लेता हूँ, फलाना फलाना फलाना, है ना। बताओ, अरे कुछ नहीं करना है, उनके साथ खेलना है सर जी। खेलना पड़ेगा क्या, बिल्कुल, आपने बचपन में नहीं खेला तो आपकी कमी पूरी हो जाएगी, ठीक है सर जी, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक विभाग की विशेषता है भाई, किस भौतिक विभाग की विशेषता है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, अरावली पहाड़ी प्रदेश है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, लूणी बेसिन है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, काली उपजाऊ मिट्टी कहां पर पाई जाती है। प्यारे साथियों, बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल का है। ये है हमारा राजस्थान, ये क्या है साथियों, ये है हमारा राजस्थान, और राजस्थान में काली उपजाऊ मिट्टी कहां पर पाई जाती है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, यहां पर आपके काली मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर आप सभी का ए ऑप्शन एकदम राइट है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं भाई। उद्योगों को कहते हैं, कृषि को कहते हैं, व्यापार को कहते हैं, इनमें से कौन नहीं। अरे मानसून का जुआ किसको कहते हैं भाई, है सर जी। मानसून का जुआ बच्चों का क्या आ रहा है भाई, कृषि को कहते हैं, किस कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, इस बात को नोट कर लेना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, धौली गंगा परियोजना किस राज्य में स्थापित है भाई। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। ये थोड़ा करंट का क्वेश्चन है, इस बात को भी, सॉरी, हाँ बिल्कुल, ये हो जाएगा आपके उत्तराखंड में। कहां हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक को स्वाध्याय में लिप्त रखने के लिए, सॉरी, लिप्त देकर छात्र के मन में स्वाध्याय की भावना जागृत होती है। स्वाध्याय की भावना कुछ कुछ जागृत होती है, या कोई भावना जागृत नहीं होती है। पढ़ने से विरक्ति उत्पन्न होती है। विरक्ति कैसे होगी भाई, है स्वाध्याय देख रहे हैं तो स्वाध्याय की भावना आएगी ना, बिल्कुल। ये ऑप्शन आ रहा है सर जी, बहुत। यहां पर सारे के सारे क्वेश्चनों का आंसर क्या देना, पॉजिटिव आंसर देना है, तभी आपके शिक्षण अभिरुचि में अच्छा स्कोर बढ़ पाएगा, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। भूषण है, पयोद है, प्रतिष्ठा है, उदार है। बिल्कुल क्वेश्चन पूछ रहा है कि विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो इसमें विसर्ग संधि का है सर जी, पयोद हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी, पयोद हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर चित्रित शिलाश्रियों की खोज की गई है। किसकी भाई, चित्रित शिलाश्रियों की। भानगढ़ में, दर, विराटनगर, ठिगारिया। बिल्कुल बच्चों का आंसर क्या आ रहा है भाई, अरे दर हो जाएगा सर जी, दर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर 2019 में नगर निगम पार्षद के चुनाव, है ना, चुनाव हेतु अधिकतम चुनाव खर्च सीमा कितनी निर्धारित की गई है ना, 2.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1.5 लाख।
बता देंगे सारे विद्यार्थी शानदार वाले तरीके से, बढ़िया वाले तरीके से। यहाँ पर जिन बच्चों का सर जी ए ऑप्शन आ रहा है बहुत बढ़िया। अब बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें जो BSTC 2026 में सिलेक्शन लेना है, ठीक है, 2026 में सिलेक्शन लेना है साथियों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर आपके नंबर दे रखे हैं 8000, 14, 11, 62। इन नंबरों पर क्या करना है साथियों, मैसेज करना है। क्या करना है, इन नंबरों पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है साथियों, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने पर आपको क्या मिलेगा साथियों, आपको पता है, क्लास PDF है, नोट्स है, इसकी संपूर्ण रणनीति BSTC में जो आपको क्या कितने करने हैं सर जी, कि सर जी मेरे को BSTC में 500 प्लस नंबर लाने, कितने लाने हैं, 500 प्लस लाना है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन नंबरों पर मैसेज कर देना है। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, खम्मा गणी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।